देखो हम लोगों ने अब जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर, बुक में आ जाओ एक बार। कम टू पेज नंबर 1.107। कम टू पेज नंबर 1.107। बेटा बातें नहीं, अब इधर ध्यान देंगे। पेज नंबर 1.107। देखो एक बार, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वी हैव डन टिल 30th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 तक हो गया था। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट 5 तक कर लिया था ना, हो गया था ना। फिफ्थ पार्ट अपना कंप्लीट था। फिर फोर्थ भी हो गया था। 6 बाकी है, 6 पे आ जाओ। अब 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार। पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान दो। व्हेन डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी एट 5%। डीड बोल रही है आईओसी क्या रेट से देना है। इवन इफ फर्म इनकर लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,000। अब इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी एट 5%। डीड क्या बोल रही है, आईओसी देना है 5% पे, इवन इफ फर्म इनकर लॉस। तो आईओसी कितना होगा बताओ। 5,000 और नमित का 50,000 पे 5%। सब लोग ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान देना। डीड बोल रहा है आईओसी क्या रेट से देना है, 5% से। सुमित के ऊपर होगा 1 लाख का 5%, नमित का 50,000 का 5%। टोटल आईओसी कितने का हुआ। अब बोल रहा है इवन इफ फर्म इनकर लॉस, बोले फर्म लॉस में जाए। देखो जनरली मैंने आपको बताया आईओसी तभी देना है जब डीड आपको प्रोवाइड करेगा कि आईओसी दो। आईओसी तभी देना है जब डीड बोलेगा आईओसी देना है, वरना आईओसी अलाउ नहीं करना है। अब बोल रहा है आईओसी देना है 5% पे, इवन इफ फर्म इनकर लॉस। अब प्रॉफिट कितना है आप बताओ मेरे को। अभी अभी अपन ने नॉर्मल वे में क्या सीखा था कि 7.5 का आईओसी और प्रॉफिट 6,000 का है, तो 6,000 तक ही आईओसी देना है। अपन ने ये सीखा था क्योंकि आईओसी का नेचर अप्रोप्रिएशन है। बट यहां क्वेश्चन बोल रहा है भले ही फर्म लॉस में जाए, भले ही फर्म में लॉस ऑफ आईओसी दो। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ। प्रॉफिट आईओसी का अमाउंट कितना है और प्रॉफिट कितना है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कितना लॉस बुक करेंगे फर्म में। इसका मतलब यह है कि आईओसी को, देखो अगर डीड में ऐसा लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, ये लाइन लिखी है, इसका मतलब आईओसी का नेचर क्या है। और डीड में ऐसा लिखा है आईओसी टू बी अलाउड, इवन इफ। अब आप समझो, पार्टनर्स ने डीड में लिख दिया है, एक तो लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, और एक लाइन ऐसे लिखी आईओसी विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ। भले ही फर्म लॉस में जाए, इसका मतलब यहां पर आईओसी का नेचर अप्रोप्रिएशन नहीं है। डीड में ऑलरेडी एग्री कर चुके कि आईओसी क्या है, मतलब पार्टनर्स ने डीड में लिख दिया क्लियर कि आईओसी को अप्रोप्रिएशन नहीं मानना है।
आईओसी को क्या मानते हुए काम करना है? ये डीड में क्लियर लिखा हुआ है कि आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज एंड नॉट अप्रोप्रिएशन। तो ऐसे केस में आईओसी क्या होगा आपका? मतलब अब भले ही फर्म लॉस में जाए तो भी आईओसी प्रोवाइड करोगे आप। मेरी बात फिर सुनना, अगर डीड में आपने लिखा नॉर्मल आईओसी विल बी अलाउड, तो तभी देना है जब फर्म के पास सिर्फ ये लाइन लिखी है। मान लो सिर्फ ये लाइन यहीं तक लिखी है, ये जो रेड से मार्क किया सिर्फ यही लाइन लिखी है, तो तभी देना है जब फर्म अप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट होगा तो। बट मान लो ऐसे लिख दिया आईओसी विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इज इन लॉस, भले ही फर्म किस में आ जाए आईओसी देना ही है। इसका मतलब आईओसी का नेचर क्या है? चार्ज। और अब आप लॉस में लेके जाके भी आईओसी दोगे क्यों? डीड में लिखा हुआ है। वापस समझाऊं? देखो पॉइंट नंबर 6, तो ये नोटिंग करो पहले आप, पहले सब लोग ये वाली नोटिंग करो एक बार, यहां तक नोटिंग करो। ये तो बॉक्स बनाया ये नोट करो एक बार, यहीं तक नोट करना 6000। ये नोट कर लिया? ये नोटिंग कर लिया? प्रॉफिट 6 और आईओसी 7.5, ये नोट कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, ये नोटिंग कर लिया ना यहां तक? अब लिखो सिंस आईओसी is to be allowed even if so IOC is a IOC to be allowed even if firm is on loss, so IOC is a charge not appropriation। इस केस में तो आप लिखो एक बार, so IOC is a charge not appropriation। अब लिखो आप लॉस, देखो लॉस इक्वल्स टू बातें नहीं, देखो लॉस इक्वल्स टू। अच्छा अब बताओ एंट्री कैसे करेंगे इस केस में? अब एंट्री लिखो एक बार, बातें नहीं। अच्छा अब इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करो, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करो पीएनएल से। अब क्योंकि यहां पे नेचर आईओसी का क्या है, इस केस में चार्ज है, तो राइट ऑफ कहां से करेंगे? तो अगली एंट्री करो,
P&L से क्यों राइट ऑफ किया? नेचर यहाँ पे क्या है? चार्ज। और अब लॉस कितने का हुआ? 1500 का। तो 1500 को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करो। इसको डिवाइड करो 3:2 में। करो एंट्री फटाफट। ये लॉस के डिवीजन की एंट्री है। बोलो इसमें कोई डाउट? ये सबको क्लियर है? हो गया? क्लियर है? So come to question number 31. Come to question number 31. देखो ध्यान दो 31st क्वेश्चन पे। Sonia and Shruti were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 5:3. अब आप देखो इनका रेशियो कितना गिवन है? On 1st April, their balance in fixed capital account were 25 लाख and 15 लाख। अब बताओ फिक्स कैपिटल का कितना बैलेंस है? 25 लाख और 15 लाख। और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 24 लाख। प्रॉफिट 24 लाख है। देखो आप, देयर आर टू पार्टनर्स जो प्रॉफिट क्या रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 5:3। फिक्स कैपिटल 25 लाख और 15 लाख है, प्रॉफिट 24 लाख है। तो दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट का रेशियो 5:3 है, कैपिटल 25 लाख और 15 लाख है, और 24 लाख का प्रॉफिट है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखो, व्हेन डीड इज साइलेंट फॉर आईओसी, क्या होगा बताओ? डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है तो आईओसी देंगे क्या? क्वेश्चन बोल रहा है डीड इज साइलेंट फॉर आईओसी, आईओसी दोगे क्या? ये नोटिंग कर लिया आप लोगों ने? अब लिखो पॉइंट नंबर 1। तो नो आईओसी विल बी अलाउड। देखो आप ध्यान देना, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। एक का 25 लाख कैपिटल है, एक का 15 लाख है, 24 लाख का प्रॉफिट है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है डीड साइलेंट है, तो क्या होगा? आईओसी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे केस में पूरा का पूरा प्रॉफिट किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 5:3 में डिवाइड कर दो। डायरेक्ट प्रॉफिट क्या रेशियो में डिवाइड कर दो। तो लिखो एंट्री।
ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हुई। ये एंट्री किसकी हुई? फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्या करें? इसको डिवाइड कर दो, क्या रेशियो है? 15 लाख और 9 लाख। डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं होगा। बोलो, इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? यहां तक कोई दिक्कत? अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे? जब डीड प्रोवाइड करती है आईओसी क्या रेट पे? अब डीड में लिखा आईओसी देना है। अब डीड में लिखा आईओसी देना है, क्या रेट से? तो आईओसी सुमित के कैपिटल पे कितना होगा? कितना कैपिटल है बताओ? 1 लाख। सॉरी, सोनिया और श्रुति, मैंने ऊपर और देख लिया। सोनिया कैपिटल है, श्रुतिस कैपिटल 25 लाख का कैपिटल है। 25 लाख का 10% और 15 लाख का 10%। तो टोटल आईओसी कितने का हुआ? 4 लाख का। आप देखो, समझ आ रहा है आप लोगों को? फोर लाख का आईओसी है। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? देखो, डीड प्रोवाइड, टोटल आईओसी बना 4 लाख का। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? 24 लाख का। 4 लाख का आईओसी है। 24 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख का आईओसी है, तो बताओ कितना प्रॉफिट बचा? 20 लाख। तो देयरफॉर अवेलेबल प्रॉफिट 20 लाख। क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ? 20 लाख को प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर ले। एंट्री में नहीं करा रहा हूं, एंट्री कर लोगे ना? एंट्री ऐसी होगी, पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सेकंड एंट्री क्या होगी? टू सोनिया कैपिटल टू श्रुतिस कैपिटल। अच्छा, अब यहां ये ध्यान रखना, सुनो, यहां कैपिटल का नेचर क्या है? आप पढ़ो, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स है।
तो यहां भी पता है, एक ये सोनिया कैपिटल, सोनिया करंट करना है यहां पर, क्यों कैपिटल का नेचर फिक्स है ना, ये ऑफ कैपिटल करंट के थ्रू एंट्री करना। मैंने बताया था दो तरह कैपिटल होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कैपिटल फिक्स है। मैं करवा देता हूं एंट्री इसकी। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, ये नोटिंग कर लिया। अब लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। आईओसी कितना होगा? ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। नरेशन हमेशा लिखना, अभी आप डायरेक्ट विदाउट नरेशन, बट जब भी आप टेस्ट या एग्जाम दो नरेशन लिखोगे। फर्स्ट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, फॉर चार्जिंग आईओसी या फॉर प्रोवाइडिंग आईओसी, फिर राइट ऑफ करने की एंट्री आईओसी को। और फिर प्रॉफिट को प्रोवाइड करने की एंट्री। ₹20 लाख को किस रेशियो में डिवाइड कर दोगे बताओ, क्या रेशियो है? तो 12,50,000, 7,50,000। बोलो आई बात समझ में? हाँ, नहीं बोला है तो नहीं करना है आपको। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बट आपको अगर एग्जाम बोले सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बताना तो जनरल एंट्री नहीं करनी, आप सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, है ना। बोलो इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाऊं क्या? बोलो। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? आगे बढ़े। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। देखो पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब यहां पे दो पार्टनर्स गिवन है। कैलकुलेट आईओसी एट 8% फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अब आप है ना, सब लोग सुनो मेरी बात। आपको बोल रहे, आपको बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है चेक करो। इधर ध्यान देंगे। आपको बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है? अब बताओ 31 मार्च मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है? मेरी बात फिर सुनना। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2026 की, मतलब बताओ ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं लॉन्ग का कैपिटल है और शॉर्ट का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50।
प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहां पता है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत ढंग से कंसेप्ट समझना है इसका। आप एक चीज बताओ, आपको बैलेंस शीट कौन सी तारीख की गिवन है? इसका मतलब ये जो कैपिटल है ना, 1,20,000, सबसे पहले मेरे को बताओ ये कैपिटल कौन सा है? ये कौन सा कैपिटल है बताओ? ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग, ये क्लियर है? अब आप मेरे को बताओ, अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है, मैंने आपको पहले ये चीज बताया था, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आईओसी निकालने के लिए बताओ कौन सा कैपिटल चाहिए? मेरी बात फिर सुनना, अगर आपको कैपिटल क्लोजिंग गिवन है तो आईओसी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कैपिटल चाहिए? सबको आइडिया है तो? अब मेरे को बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालने का, हम लोगों को पता है क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, बताओ? ये फॉर्मूला ध्यान है? यस और नो? क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लॉस प्लस एडिशनल। आर यू अवेयर विद दिस फॉर्मूला? तो बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? ये होगा, ये क्लियर है? इसका मतलब इस कैपिटल में हमको क्या लेस कर देना है, क्या जोड़ देना है? अब है ना, आप मेरे को एक बात और बताओ, अज्यूम करो एक बैलेंस शीट है ये, अभी ए और बी, आपको अब वापस जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए। मैं कुछ जर्नल एंट्री कंसेप्ट पूछ रहा हूं आपसे, यू शुड बी अगेन क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूं, मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले देखो, आप है ना आधे बच्चे बातें कर, अभी मेरे को एक बात बताओ, ए का ड्राइंग 25,000 है, बी का ड्राइंग 30,000 है, मेरे को सिर्फ जर्नल एंट्री बताओ। अगर ड्राइंग किया 25,000, बी ने ड्राइंग किया 30,000, क्या जर्नल एंट्री होगी? आप बोल रहे हो सर ड्राइंग टू एस कैपिटल। अरे एंट्री बोलने के पहले सोचो सर, ड्राइंग टू एस कैपिटल, ऐसे होगी एंट्री। क्या होगा? कैपिटल बढ़ाओगे ड्राइंग करने से? क्या करेंगे एंट्री? बोलो फटाफट, ड्राइंग की एंट्री भूल गए क्या? क्या होगी एंट्री? तो इस केस में अगर एंट्री ऐसे होती है, ए ड्राइंग बी ड्राइंग, बोलो ये एंट्री में कोई दिक्कत? 25 और 30, सॉरी, ये क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ, मैंने अगर सिर्फ ये एंट्री करी, आप लोग है ना अगर अभी ढंग से पढ़ लोगे ना, आपको दिन वाली क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट तुम क्या अभी नालायकी करते हो पढ़ने में? अभी मेरे को बताओ, ये एंट्री मैंने करी, अब अगर मैंने, अच्छा बताओ ड्राइंग कैपिटल कम करता है नहीं करता है? सब एग्री करते हैं कैपिटल कम करता है। अपन कैपिटल में से माइनस करते ही नहीं करते हैं ड्राइंग को, करते ना? तो बताओ उस केस में क्या एंट्री होगी अगर कैपिटल में से माइनस करना है तो? आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी ना, क्लोजिंग एंट्री। या तो मैं ड्राइंग कर दूं या यहीं से डायरेक्ट क्या एंट्री कर दूं, एक ही बात है, कैपिटल डेबिट कर दिया टू कैश, तो ही बात तो वही है ना।
मैं अगर मान लो एंट्री ऐसे पूछता हूं, चलो बताओ ये किस चीज की एंट्री है? मैंने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये किस चीज की एंट्री बताओ? ये किस चीज की एंट्री? कैपिटल विड्रॉ करने की। ये एंट्री किस चीज की है? आपने कैपिटल, अब कैपिटल विड्रॉ किया मतलब अल्टीमेट क्या हुआ? कैपिटल कम हुआ। तो अपन या तो एंट्री ऐसे करें ड्राइंग के थ्रू, और फिर एक एंट्री और कर दें, कैपिटल टू एस ड्राइंग। देखो मैं बहुत लॉजिक से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एंट्री ऐसे करूं, पहली एंट्री, और सेकंड एंट्री में ऐसे करूं, तो एक ही बात है ना? यस और नो? अब मेरे को बताओ, अगर मैं ये एंट्री ना करूं, मैं एंट्री कर दूं सिंपल 20,000 से एंट्री कर दूं। अब सर अगर ये एंट्री करी तो आपको एक एंट्री और करनी है। आपको एंट्री का लॉजिक क्लियर है ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये एंट्री और करनी है। ये एंट्री अगर करी और कैपिटल में, देखो ये एंट्री करने से कैपिटल में से माइनस तो हुआ नहीं ना, ये तो आपने ड्राइंग क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं ये वाली एंट्री और कर दूं, तो क्लियर था कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये एंट्री ना करूं, ये करूं ही नहीं एंट्री में, मैंने कहा ये एंट्री करनी नहीं अपने को, मैंने सिर्फ ये वाली एंट्री करी। अब बताओ इस केस में ड्राइंग तुमको बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं दिखेगा? इस केस में ये वाली एंट्री, अगर सिर्फ ये एंट्री करी मैंने, नहीं दिखेगा। ड्राइंग को आपने क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया। ड्राइंग को आपने डेबिट करके क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया। अरे आपने किसी को क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया, तो बैलेंस शीट में 100% जाएगा। डबल एंट्री क्या कंप्लीट हुई इसकी? तो अच्छा कौन सी साइड दिखेगा बताओ ड्राइंग? लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड? डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ड्राइंग यहां नजर आएगा। यस और नो? अब अगर ड्राइंग बैलेंस शीट दिख रहा है, इसका मतलब कैपिटल में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है। यस और नो? अगर ड्राइंग बैलेंस शीट में नजर, मतलब कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। यस और नो? लॉजिक आता है समझ में? अब मेरे को बताओ, अगर कैपिटल यहां पे 2 लाख गिवन है, और साथ में यहां ड्राइंग दिख रहा है, एक का ड्राइंग 20,000, तो ये वाला ड्राइंग क्या उसमें से माइनस हुआ है क्या? कैसे पता पड़ रहा है नहीं माइनस हुआ? बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ, जब अपन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखा रखा है ड्राइंग को प्लस कर देना है। ये सिखाया ना अपन ने, ड्राइंग को प्लस कर। लेकिन आप बताओ, अगर ड्राइंग कैपिटल में तो लेस ही नहीं हुआ, तो प्लस करने की जरूरत है क्या? आपको 2 तरह की बैलेंस शीट बताता हूं। मान लो एक तो बैलेंस शीट ऐसे केवल है, और एक बैलेंस शीट ऐसे केवल है, और एडजस्टमेंट में केवल है। बताओ दोनों बैलेंस शीट में क्या अंतर है? पहली वाली बैलेंस शीट में ड्राइंग आपको बैलेंस शीट बुक्स में नजर आ रहा है। पहली वाली बैलेंस शीट में ड्राइंग बुक्स का पार्ट बन रहा है। सेकंड वाली में आउटसाइड द बुक्स है, मतलब आउटसाइड द बैलेंस शीट है। इसका मतलब ड्राइंग क्रिएट होके क्या हो चुका है? और अच्छा क्लोज कहां हुआ होगा ड्राइंग? क्लोजिंग एंट्री ड्राइंग जाएगा कैपिटल में। देखो क्लोजिंग एंट्री हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेंस और रेवेन्यू है तो जाएंगे पीएनएल में। ड्राइंग है, प्रॉफिट है, तो कैपिटल में। क्लोज कहां जाके होंगे वो ध्यान रखना। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपको इधर ड्राइंग दिख रहा है 20,000 रुपए का। अब बताओ अगर इधर डेबिट साइड में ड्राइंग नजर आ रहा है, तो क्या ड्राइंग क्लोज हुआ क्या? तो बताओ जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, मतलब इस कैपिटल में ड्राइंग लेस नहीं हुआ ना? कैसे पता लग रहा है लेस नहीं हुआ? क्योंकि सर बैलेंस शीट में दिख रहा है हमको।
लेकिन जब मैं सेकंड एंट्री की बात करता हूं, बताओ इसमें तो क्लोज हो गया, कैसे पता लग रहा है? बैलेंस शीट तो मतलब ड्राइंग टू कैश और कैपिटल टू ड्राइंग हो चुके, मतलब ये वाला कैपिटल इस ड्राइंग में लेस हो चुका है। अब इस केस में अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ड्राइंग जोड़ दो, और इस केस में ड्राइंग जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप अगर कैपिटल में एडजस्ट हुआ तो ही तो एडलेस करोगे, जब कैपिटल में एडजस्ट नहीं हो तो एडलेस का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आई बात समझ में? इस लॉजिक को हम लोग कल से करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल आपके टेस्ट में आईओसी का पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा ड्राइंग्स का, बस बाकी आईओसी जितने मैंने करा है वो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा और गुडविल पूरा रहेगा आपका, ठीक है ना। और एमसीक्यू में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको जैसे ए बी सी डी है, ए के साथ जो ऑप्शन है वो लिखना है, सॉल्व करोगे तो कट कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। आप रफ में करो, मेन पार्ट में सॉल्व नहीं करना है एमसीक्यू आपको, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ढंग से पढ़ के आना, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ढंग से पढ़ के आना, भले पूरे दिन रात भर बैठ के पढ़ना, तमीज से पढ़ के टेस्ट देना कल।